रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजी तो इससे परमाणु युद्ध भड़क सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने सालाना संबोधन में कहा कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन में नेटो की सेना भेजने की बात चल रही है, लेकिन इससे पहले जिन्होंने भी हमारे देश में सेना भेजी है उनका हश्र सबको याद रखना चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो हाल और बुरा होगा। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा, अमेरिका और यूरोप को यह बात अब समझ जानी चाहिए। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो उनके ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इससे ऐसा संघर्ष छिड़ सकता है जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे सभ्यताओं के खात्मे का भी खतरा पैदा हो सकता है। पुतिन ने उन रणनीतिक हथियारों का भी जिक्र किया जो सेना में शामिल होंगे। इनमें सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। व्लादिमीर पुतिन की परमाणु युद्ध की ये चेतावनी फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के बाद आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने के संकेत दिए थे। अपने भाषण में मैक्रों ने कहा था कि यूक्रेन में सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में सैनिकों को उतारने पर अब तक सहमति नहीं है, लेकिन रूस की आक्रामकता को देखते हुए ये करना पड़ सकता है। हमें सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन अकेला ना पड़े। रूस को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है। रूस के रुख में बड़ा बदलाव हुआ है। रूस अब यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। रूस की नज़रें अब यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि कई और देशों पर भी जमी हुई हैं। हालांकि अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड समेत कई नेटो देशों ने यूक्रेन में सैनिकों को उतारने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले की चेतावनी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो। परमाणु हथियार संपन्न किसी देश को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम रूस को बता चुके हैं कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के क्या नतीजे होंगे। हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं जिससे पता चलता हो कि रूस परमाणु हमले की योजना बना रहा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन की जंग अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों की कमी का संकट भी खड़ा हो चुका है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अब तक यूक्रेन के 31,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब हथियारों की कमी की चुनौती भी हमारे सामने है। इसीलिए पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अपनी बढ़ा दे। क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी साहब जुड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग को अब 737 दिन हो चुके हैं। तीसरे साल में लड़ाई चली गई है। अब रूस परमाणु जंग की बातें कर रहा है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन में नेटो सेना भेजी गई तो परमाणु जंग हो सकती है। आप इसे धमकी मात्र देखते हैं या वाकई में ये हो सकता है? नेटो और रशिया के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं और रशिया दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स पावर है। तो रशिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो सबसे बड़ा आर्सेनल है। तो एक तरह से रशिया को हम एक न्यूक्लियर सुपर पावर बोल सकते हैं। और इस समय क्या हो रहा है कि नेटो के कंट्रीज जैसे ब्रिटेन और फ्रांस चुपचाप अपने सैनिक उन्होंने डिप्लॉय किए हैं यूक्रेन में, और ये सैनिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर करें, किस तरह से करें, रशियन टारगेट्स को कैसे अटैक किए जाए। इस तरह का असिस्टेंस मिल रहा है यूक्रेन को फ्रांस और ब्रिटेन से। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है रूस और नेटो के बीच, ये प्रॉक्सी वॉर एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बन सकता है। तो इसका जो रिस्क है वी शुड नॉट डिस्काउंट। तो दोनों तरफ से चेलानी साहब लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जो कम होने का तनाव नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे छोटे देशों का भी इससे नुकसान हो रहा है। इस जंग को, जो कि तीसरे साल में आ चुकी है, कैसे रोका जा सकता है? रुकेगी या नहीं रुकेगी?
प्रॉब्लम यह है कि नेटो के देश चुपचाप और आस्ते आस्ते लंबे रेंज के हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। इससे क्या है कि एक तरह से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस युद्ध में। बल्कि जर्मन के जो लीडर हैं, जर्मनी के लीडर ओलाफ शोल्स ने, उन्होंने इस हफ्ते कुछ बोला कि जिस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन इन्वॉल्व हैं यूक्रेन के युद्ध में, उनके सैनिक यूक्रेन को असिस्टेंस दे रहे हैं किस तरह से रशियन टारगेट्स को अटैक किया जाए, और जिस तरह से रूस ने और फ्रांस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए हैं यूक्रेन को। अगर जर्मनी भी उस तरह से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देता है और अपने सैनिक भेजता है छुपे छुपे यूक्रेन में, तो जर्मनी भी एक डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो जाएगा इस युद्ध में। मगर ओलाफ शोल्स ने कहा कि ये जर्मनी को स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से जो ब्रिटेन और फ्रांस का सीक्रेट है वो खोल दिया कि ये लोग इस युद्ध में कोवर्टली इन्वॉल्व हैं। अब इससे खतरा है क्योंकि जब रूस देख रहा है कि ये युद्ध प्रॉक्सी वॉर एक तरह से आस्ते आस्ते एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जिस तरह से दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सैनिक उनके इन्वॉल्व है लड़ाई में, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जैसे अमेरिका का CIA इन्वॉल्व है यूक्रेन के युद्ध में इन अ मेजर वे। तो इससे जो खतरा पैदा होता है वो बढ़ सकता है और उससे एक तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है दोनों साइड्स के बीच में। तो चलिए, शुक्रिया चलानी साहब बात करने के लिए। हालात, परिस्थितियां रूस और यूक्रेन के बीच सॉल्व होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल भरी होती जा रही हैं।